नारायणपुर से ये सीधी तस्वीरें आ रही है, किस तरह से ऑपरेशन समाप्त करके यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान लौटे हैं, नक्सलियों के शव को लेकर लौटे हैं सुरक्षा बल के जवान। तो नारायणपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए और अब नक्सलियों के शव को लेकर सुरक्षा बल के जवान वापस लौट आए हैं और उसकी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। कल भी हमने आपको पल पल के अपडेट दिए थे, हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई थी, लगातार हमने आपको बताया था कि किस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और देखिए कैसे यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान जो है नक्सलियों के शव को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं 27 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए इस ऑपरेशन में, और इस ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों के शव को लेकर आया गया है और यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान उनके शव को लेकर जाते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें नारायणपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज दिखा रहा है और देखिए किस तरह से सुरक्षा बल के जितने भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं नक्सलियों के शव को एक एक कर उठा रहे हैं और यहाँ पर गाड़ी में उन्हें रखा जा रहा है इन नक्सलियों के शवों को। फिर इनमें से कई ऐसे नक्सली हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, जिनके बारे में पता चल चुका है कि कौन कौन से वो नक्सली है जो मारे गए। और हमारे सहयोगी नावेंद्र नागवंशी वहीं पर मौजूद है, उसी जगह पर जहां पर नक्सलियों के शव को निकाल कर ले जाया जा रहा है। सीधा उनका रुख करूंगी मैं। नावेंद्र, कैसी तस्वीरें है ये, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, सब कुछ विस्तार से बताइएगा। ये बताना चाहूँगा ये मामला नारायणपुर जिला में एक सबसे बड़ी इनकाउंटर हुआ था। इनकाउंटर में 27 नक्सली ढेर हुए थे। ढेर नक्सली शव है जो हेलीकॉप्टर से लाया गया है और हेलीकॉप्टर से इनको जो तस्वीर जो देख रहे हैं यहाँ जो नक्सली की शव है जो लाल आतंक जो लगातार नक्सलवाद में प्रहार बना के रखे थे उनकी तमाम ये सीधी तस्वीरें नारायणपुर से है। देखिए जिस तरह से अबुझमाड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ चली और 27 नक्सली मार गिराए गए और इसमें हार्डकोर नक्सली बसव राजू भी मारा गया और अभी ये सभी जो नक्सली मारे गए नक्सली है उनके शव लेकर आ रहे हैं सुरक्षा बल के जवान और गाड़ियों में उनके शवों को रखा जा रहा है। हमारे सहयोगी रवि मेरे रायपुर से लाइव जुड़ गए, सीधा मैं उनका रुख करूंगी। रवि, कल भी पल पल की अपडेट हमने दिखाई थी, लगातार सारी तस्वीरें, सारी खबरें विस्तार न्यूज ने बताई थी और अभी ये जो सीधी तस्वीरें आ रही है वो भी हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। देखिए कितनी बड़ी ये सफलता है सुरक्षा बल के जवानों के लिए और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कितनी बड़ी सफलता। प्रतिज्ञा है छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास की सबसे ताकतवर तस्वीर है, क्योंकि सबसे ताकतवर जो नक्सली था वो ढेर हो गया है। उसका शव भी इसी प्लास्टिक के थैलियों में पिकअप में रखा जा रहा है। तो समझिए कि सबसे बड़ा नक्सली भी ढेर हो चुका है। जो आतंक का पर्याय कहा जाता था बसव राजू, उसका भी शव लाया गया है। हेलीकॉप्टर से पहली बार बड़े नक्सलियों का शव लाया गया है और जो तस्वीर, ताज़ा तस्वीर सामने आ रही है, आवाज़ आप सुन सकते हैं कि वहाँ हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर का जो आवाज़ है, वायुसेना का हेलीकॉप्टर का आवाज़ है, वो गूंज रहा है। जो हमारे जवान है वो दौड़ रहे हैं और वहाँ हेलीकॉप्टर से तत्काल वहाँ से शव निकाल रहे हैं और उसके बाद पिकअप में लोड किया जा रहा है। इसके बाद इनको पुलिस मुख्यालय लाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में सभी नक्सलियों का शव इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा और पूरे नक्सली मुठभेड़ की जानकारी दी जाएगी। और इसी शवों में एक और बड़े नक्सली का शव भी इसमें आपको दिखेगा, वो है जुंगी नवीन का, जो 25 लाख का इनामी नक्सली था, जो ढेर हो चुका है। मतलब दो बड़े नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। एक तो बसवा राजू जो ढेर हुआ है, करोड़ों का इनामी नक्सली, उसका पहचान हो चुका है। इसके अलावा एक और नक्सली जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है, वो भी ढेर हो चुका है। मतलब अभी तो ये शुरुआत है, अभी सभी नक्सलियों की पहचान होगी, सभी 27 नक्सलियों की पहचान होगी। प्रतिज्ञा, तो आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कैसे खत्म हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कैसे नक्सलियों का जो टॉप लीडरशिप था वो खत्म हो रहा है, वो पता चल जाएगा। क्योंकि कई बड़े नक्सली इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए हैं और मारे जाने के बाद जो अभी तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर से साफ समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से कैसे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारे जवान लगातार हाई अलर्ट में रहते हैं, हाई जोश में रहते हैं। उसी का नज़ारा है ये तस्वीर, लगातार हमारे दर्शकों को दिखानी चाहिए हमें, क्योंकि ये तस्वीर वो ताकत है, वो भरोसा है और बस्तर के आदिवासियों का सरकार के प्रति कैसे भरोसा बढ़ेगा वो समझाने वाला तस्वीर है। क्योंकि जिन नक्सलियों ने बस्तर को लाल रक्त से रंजित किया था, उन्हीं नक्सलियों का ये शव है। ये बसव राजू वही नक्सली है जो हिडमा को हथियार थमाया है। ये वही, जिस हिडमा को हम सबसे बड़ा नक्सली मानते थे, तो उसी हिडमा का बाप है
में समझिए उसी हिडमा का सबसे बड़ा नक्सली है जिसने उसको हथियार थमाया था। तो ऐसे बड़े नक्सली को मारा गया है तो हमारे लिए सफलता भी है और नक्सलियों की कमजोरी है। और नक्सलियों के जनरल सेक्रेटरी का पद खाली हो गया है, मतलब नक्सलियों का नेतृत्व ही अब खत्म हो चुका है, नक्सलियों का नेतृत्व नहीं है। और बसव राजू के बारे में कुछ और बता देता हूं, ये मिलिट्री ऑपरेशन का प्रमुख था, मिलिट्री ऑपरेशन का हेड रहा है, ये 2004 से 2018 तक हेड रहा है। और इसी के कहने पर ही हिडमा अलग अलग जिलों में जाके ऑपरेशन करता था जहां हमारे जवानों को निशाना बनाया जाता था। पिछले 10 से 15 साल तक जो आतंक का पर्याय बने थे, हमारे 1000 से ज़्यादा जवानों को इन नक्सलियों ने निशाना बनाया था। तो ऐसे नक्सली को हमने मार गिराया है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। तस्वीर लगातार दिखाते जाते हैं प्रतिज्ञा। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, देखिए ये बहुत ही जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को जो है वो बल देने वाली तस्वीर है। और बिल्कुल ठीक आपने कि अब नक्सली नेतृत्व विहीन हो चुके हैं क्योंकि उनका जो आका था वो मारा गया है, बसव राजू मारा गया है। करोड़ों का इनाम इसके ऊपर था, 5 राज्यों में करोड़ों का इनाम इस पर घोषित था और वो अब मारा गया है। यानी कि अब ये समझा जाए रवि कि अब इतिहास हो जाएगा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उन्होंने आतंक फैला कर रखा था और सारे जो इलाके थे वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और हमारे सहयोगी नावेंद्र भी जुड़े हुए हैं, मैं सीधा उनका रुख करूंगी। नावेंद्र, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार वहां पर मौजूद है, क्या अब सभी नक्सलियों के शव को निकाल लिया गया है, अब उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर लेकर जाया जा रहा है, क्या तस्वीरें फिलहाल, क्या अपडेट? देखिए, सभी तस्वीर को नक्सलियों के शव को भी उस पुलिस लाइन में लिया जाएगा जहां पे उनकी जो शहीद हुए हैं उस जवान की श्रद्धांजलि दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उनके बाद नक्सलियों की शव का शिनाख्त किया जाएगा, शिनाख्त करने के बाद प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा। उसमें तमाम पुलिस कैडर के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी इस जगह पे मौजूद हैं और मैदान में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों के में खुशी की माहौल है कि जी 27 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने के बाद इनके में एक तमाम बड़ी एक इतिहास रच दिया। यहाँ की नारायणपुर के डीआरजी और बस्तर के जो 4 जिले के जो डीआरजी की टीम अबूझमाड़ के जंगल में जो मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ में लगातार इनकाउंटर करने के बाद इस जगह पे लाल आतंक पे लगातार प्रहार होने के बाद अब जवान कुकुशल लौट रहे हैं। अब लगातार जवान की 100 भी नारायणपुर जिला अस्पताल लाके पोस्टमार्टम किया गया है। अंतिम विदाई की भी तैयारी यहाँ पे चल रही है। अब हम यहाँ से पुलिस लाइन की ओर जाएंगे, वहाँ आपको अंतिम विदाई का वो भी तस्वीर दिखाएंगे। अभी हम हेलीपैड में हैं, यहाँ पे नक्सलियों का 100 लाके पिकअप वाहनों में जोड़कर पुलिस लाइन की ओर रवाना कर दिया गया है। ये जवान जो बैठ रहे हैं गाड़ी में, आप देख सक रहे तस्वीर, उस तस्वीर में एसपी, एडिशनल एसपी, जो एडिशनल एसपी नारायणपुर का है रॉबिन्सन गुरिया, वो भी इस जवान ऑपरेशन में शामिल था। अब यह तमाम जवान यहाँ से आ गए हैं और कुछ जवान बाई रोड आएंगे। और ये हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर में ही 100 को लाया गया था। अब हेलीकॉप्टर इस जगह पे है और भी यहाँ पे अधिकारी आने का संभव है। नारायणपुर में एडीजी जो पुलिस महानिदेशक है उनकी भी आने की तैयारी चल रही है और लगातार तमाम ये तस्वीर बिल्कुल इतिहास रच दिया है डीआरजी के जवानों ने, क्योंकि अब नक्सलवाद वहां पर इतिहास बनने वाला है। नक्सलवाद को खत्म करने की जो कवायद है लगातार जारी और इसी बीच एक इतिहास रच गया। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहे, हम और विस्तार न्यूज के रिपोर्टर्स नहीं कह रहे, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है, ये बात खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है। सभी ने यही कहा है कि ऐतिहासिक सफलता यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है और सभी ने इतिहास रच दिया है। डीआरजी के जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे, 70 घंटे ये ऑपरेशन चला और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए कि कितनी सुखद ये तस्वीरें हैं, क्योंकि 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है और हार्डकोर नक्सली इसमें शामिल थे। और सबसे बड़ी बात कि जो नक्सलियों का मुखिया था बसव राजू, उसे मार दिया गया है, करोड़ों का इनाम उस पर था और 27 लाख इनामी नक्सली भी एक मारा गया है, जैसा कि रवि बता रहे थे। तो आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का और नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। सुरक्षा बल के जवान अब जो कितने उत्साहित है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब नक्सलियों के शवों को निकाल लिया गया है हेलीकॉप्टर से और पिकअप वाहन में लोड करके अब पुलिस हेडक्वार्टर लेकर जाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में एक जवान की शहादत की खबर भी आई थी। आज उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी चल रही है एक और।
लेकिन जवानों के लिए बहुत खुशी का दिन है। बड़ी सफलता हासिल उन्होंने की है, बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितने भी हार्डकोर नक्सली है वो मारे गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब नेतृत्व विहीन हो चुका है नक्सलवाद, यानी कि 2026 जब समय रखा गया, डेडलाइन रखा गया 2026 मार्च महीने का कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, उसकी ओर बढ़ता अब छत्तीसगढ़। नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। देखिए, अबुझमाड़ मुठभेड़ में एक और नक्सली ढेर हुआ है। 25 लाख का इनामी यासन्ना भी ढेर किया गया है। कुख्यात नक्सली कैडर यासन्ना भी मारा गया है। और नारायणपुर नक्सल ऑपरेशन से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से नक्सलियों के शवों को लाया गया। और इस पूरे ऑपरेशन में आपको बता दें कि बसव राजू नक्सलियों का जो मुखिया था वो मारा गया है और 25 लाख इनामी नक्सली यासन्ना भी मारा गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और ये तस्वीरें जो है वो आपको बता दें कि लगातार बल देने वाली। आपको बता दें कि ये देखिए 25 लाख का इनामी नक्सली है ये यासन्ना, और ये भी मारा गया है अबुझमाड़ के जंगलों में। ये जो मुठभेड़ चल रहा था, 70 घंटे चले मुठभेड़ में, यासन्ना भी मारा गया है। यानी कि लगातार जैसे जैसे नक्सलियों की शिनाख्त होती जा रही है, ये पता चलता जा रहा है कि कितने हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। क्योंकि बसव राजू की जो सुरक्षा है उसी में 20 से 25 जो नक्सली है वो तैनात होते थे, और यासन्ना भी इस मुठभेड़ में मारा गया, वो भी बसव राजू के साथ ही अबुझमाड़ के जंगलों में मौजूद था। यानी कि सीधे तौर पर समझिए कि किस तरह से बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, और बस्तर से खात्मा के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। तो ये तस्वीर देखिए और समझिए, ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर उस हेलीकॉप्टर की है जहां से शवों को लेकर आया गया है, दूसरी तस्वीर यासन्ना की आपको दिखा रहे हैं। 25 लाख का इनामी जो यासन्ना है वो भी ढेर हो गया है। और मेरे सहयोगी रवि मीरी लगातार बने हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, यासन्ना की बात आप कर रहे थे, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई, दर्शकों को दिखा दिया है हमने। अब पुलिस मुख्यालय लेकर जाया जाएगा इन नक्सलियों के शवों को, फिर उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। क्या अपडेट? प्रतिज्ञा, यासन्ना के बारे में बता देता हूं। यासन्ना दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का कुख्यात नक्सली था। इसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। ये वो नक्सली है जिसको इस दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में जितने बड़े घटनाक्रम होते थे उसी घटनाक्रम में शामिल होता था, उसी प्लानिंग में शामिल होता था कि इस इलाके में कैसे जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ऐसे बड़े नक्सली का मारा जाना भी बड़ी सफलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज़ बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में बसव राजू के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा नक्सली मारा गया है तो यासन्ना है। और इसका दूसरा नाम यह है कि जंगू नवीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बारे में और जानकारी दे देता हूं। इसका असली नाम सज्जा वेंकट नागेश्वर राव था और ये मुठभेड़ में मारा गया है। इसका ये 60 वर्षीय है, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का निवासी था। इसके अलावा ये इसके नाम के से जुड़ा एक नाम कोड है राजन्ना नाम से भी इसको जाना जाता था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर 25 लाख का इनाम घोषित किया है। और एक और जरूरी जानकारी आपको दे देता हूं कि पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में जितने नक्सली मारे जा रहे हैं, जिसमें 25-25 लाख के जो इनामी नक्सली मारे गए हैं उसमें से 10वें नंबर का ये नक्सली है। मतलब लगभग 2.5 करोड़ के इनामी नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं जो स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य है। तो इतने बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों का खात्मा अब आसान हो गया है। नक्सलियों से कोई डर नहीं है, नक्सली खुद को बचाने की कोशिश में है और ऐसे में नक्सली मारे जा रहे हैं। और बसव राज से जुड़ी एक और जरूरी और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि बसव राज को लेकर पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी। 1 महीने पहले आपको याद होगा कि रुपेश ने एक शांति वार्ता को लेकर वीडियो जारी किया था। तो वीडियो जारी करने पर यह पता चल गया था कि नक्सलियों के बड़े लीडर छत्तीसगढ़ में हैं और बीजापुर और अबुझमाड़ के इलाके में उनकी मौजूदगी की जानकारी हमारे जवानों को पहले से मिल गई थी। और रुपेश ही वो मोहरा था जिसके कारण से बसव राजू की जानकारी मिल चुकी थी। बसव राजू के साथ साथ गणपति की भी जानकारी मिली थी। दोनों नक्सली अबुझमाड़ के जंगल में मूवमेंट कर रहे थे, ये जानकारी मिली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसव राजू कभी भी किसी एक इलाके में 1 दिन से ज़्यादा रहता नहीं है, वो हर 2 दिन में अपना लोकेशन बदल देता है। आज छत्तीसगढ़ में है तो कल आंध्र प्रदेश में रहता है। तो ऐसे बड़े नक्सलियों को ट्रैक करना, उसको मुठभेड़ में मार देना, ये बहुत बड़ी सफलता है। ये इनपुट 1 महीने पहले से था। नक्सलियों ने ही अपने बड़े नक्सली लीडर को मरवा दिया है, ऐसा आप कह सकते हैं। रुपेश के कारण ही बसव राजू को मारा गया है, उसी के इनपुट के आधार पर ये जानकारी मिली थी। और जो सरेंडर नक्सली है, एक और इनपुट बता रहा हूं कि जो बसव राजू का गनमैन था
वो सरेंडर किया था। उसने ही पुलिस को जानकारी दी थी कि बसव राजू अब बूढ़ा हो चुका है। उसकी पहचान भी उन्हीं लोगों ने किया है, समर्पण जो नक्सली है उन्हीं लोगों ने पहचान किया है कि ये बसव राजू, क्योंकि 30 साल पहले उसकी एक तस्वीर आई थी, उसके बाद से आज तक कोई तस्वीर नहीं आई थी। तो ये समझ सकते हैं कि बसव राजू कितना कुख्यात नक्सली था। बसव राजू के साथ 20-20 जवान सुरक्षा बल के रूप में काम करते थे और जो 27 नक्सली मारे गए हैं उनमें से अधिकांश उसके सुरक्षा के लिए तैनात नक्सली थे और उन्हीं को मारा गया है। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता है और हमारा इनपुट कितना मजबूत रहा है कि हमने ऐसे बड़े नक्सली, जिसने हिडमा को हथियार थमाया था, उस नक्सली को मार गिराया है। मतलब ये बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल देखिए रवि, जवानों के लिए सफलता है। हम जवानों की लगातार तारीफ कर रहे हैं और उन्हें नमन भी कर रहे हैं। और देखिए जवान ने जिस तरह का जवानों ने हौसला दिखाया, बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि लगातार ये जो नक्सली है जवानों को निशाना बनाते थे, लेकिन ये ग्रामीणों को भी निशाना बनाते थे नक्सली। तो मैं एक बार जो आम जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता है, उनकी तरफ से समझना चाहती हूँ रवि आपसे कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उन्हें कितनी राहत मिली होगी। उनका जो सपना था कि कब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा और हम नक्सलवाद मुक्त प्रदेश में अपना जीवन यापन कर सकेंगे, तो क्या वो सपना जो है वो साकार होता नजर आ रहा है? देखिए प्रतिज्ञा, कुछ साल पहले की ये घटनाक्रम है। कुछ साल पहले कहा जाता था, अगर कोई दिल्ली से आता था वो यही बोलता था कि हम रायपुर एयरपोर्ट में उतरेंगे, लैंड करेंगे, उसके बाद ही नक्सली हमें बंदूक थमा देंगे, नक्सली हमारा एनकाउंटर कर देंगे। नक्सलियों का खौफ इतना ज़्यादा था। लेकिन अब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी विदेशी नागरिक भी जा रहे हैं टूरिज्म के लिए और बस्तर के आदिवासी पहले से भरोसा कर चुके हैं सरकार के प्रति, वो नक्सलियों के भरोसे को खारिज कर चुके हैं और नक्सलियों का यहीं से उनका अंतिम समय शुरू हुआ, अंतिम लाइन उनकी शुरू हुई, अंतिम पन्ना यहीं से शुरू हुआ। क्योंकि जब से नक्सलियों का भरोसा आम जनता से टूटा, आदिवासियों से टूटा, तो उसका भरोसा सीधे आदिवासियों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा। फिर सरकार ने ऑपरेशन चलाया और सरकार को भी इससे बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि बस्तर में शांति स्थापित होगा तो बस्तर में टूरिज्म बढ़ेगा तो बस्तर के आदिवासियों को फायदा होगा, उनका आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और नक्सली अध्याय का ये आखिरी पन्ना जो है वो लिखा जा रहा है, ऐसा रवि बता रहे हैं।